नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आप देख रहे हैं सुनील श्रीवास्तव डरावनी हिंदी स्टोरी, जहां हर रात एक नई खौफनाक कहानी आपके दिल की धड़कनें बढ़ा देती है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और अगर आपको डरावनी कहानियां पसंद हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। उस रात गांव में अजीब सन्नाटा था। हवा इतनी ठंडी चल रही थी जैसे किसी ने पूरे गांव को मौत की चादर में ढक दिया हो। रवि अपने हाथ में लालटेन लेकर कच्चे रास्ते से घर लौट रहा था। गांव के लोग उसे बार बार मना करते थे कि सूरज ढलने के बाद पुराने कुएं वाले रास्ते से मत जाया करो, लेकिन रवि हमेशा इन बातों को मजाक समझता था। चलते चलते अचानक उसकी लालटेन की लौ कांपने लगी। ये क्या? रवि धीरे से बोला। तभी उसे पीछे से पायल की आवाज सुनाई दी। छन छन छन। रवि ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसका गला सूखने लगा। फिर अचानक सामने वाले पेड़ के पास उसे एक छोटी लड़की दिखाई दी। उसके बाल बिखरे हुए थे और चेहरा अंधेरे में छुपा हुआ था। रवि डरते हुए बोला, कौन हो तुम? लड़की धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। जैसे ही चांद की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी, रवि के हाथ से लालटेन गिर गई। उस लड़की की आंखें पूरी सफेद थीं और चेहरा किसी जली हुई लाश जैसा। रवि पीछे हटने लगा। तभी लड़की डरावनी आवाज में बोली, इतनी देर से मेरा इंतजार क्यों कर रहे थे? रवि का पूरा शरीर कांपने लगा। वो भागने के लिए मुड़ा ही था कि पीछे से किसी बूढ़ी औरत की चीख सुनाई दी। भाग रवि, वो इंसान नहीं है, छलावा है। रवि ने पीछे देखा और उसी पल वो लड़की हवा में गायब हो गई। लेकिन अगले ही सेकंड वो रवि के बिल्कुल पीछे खड़ी थी। उसकी बर्फ जैसी ठंडी उंगलियां धीरे धीरे रवि के कंधे पर रखीं और फिर ही उसकी खौफनाक हंसी पूरे जंगल में गूंज। दोस्तों, मैं सुनीता श्रीवास्तव आप सबका दिल से शुक्रिया करती हूँ कि आप मेरी कहानियों को इतना प्यार देते हैं। रात में अकेले ये कहानी सुन रहे हो तो जरा पीछे भी देख लेना, क्योंकि कुछ चीजें कहानियों में नहीं, आसपास भी होती हैं। उस छलावे की ठंडी उंगलियां जैसे ही रवि के कंधे पर पड़ी, उसका पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। रवि डर के मारे चीख पड़ा और पूरी ताकत से आगे भागा। पीछे से यही हंसी लगातार सुनाई दे रही थी। ही। रवि बिना पीछे देखे भागता रहा। अचानक उसका पैर गड्ढे में फंसा और वो सीधे मिट्टी में गिर पड़ा। लालटेन दूर जाकर बुझ चुकी थी। अब चारों तरफ सिर्फ अंधेरा था। रवि कांपती आवाज में बोला, कौन हो तुम? मेरा पीछा क्यों कर रही हो? तभी अंधेरे में दो सफेद आंखें चमकी। वो लड़की धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी, लेकिन इस बार उसके साथ पीछे वही काला साया भी था जो पेड़ों के बीच खड़ा दिखाई दिया था। रवि रोने लगा। मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? लड़की अचानक रुक गई। फिर उसने अपनी गर्दन टेढ़ी की और डरावनी आवाज में बोली, तूने नहीं, तेरे गांव ने किया था। इतना सुनते ही अचानक तेज हवा चलने लगी। पेड़ों की डालियां जोर जोर से हिलने लगी। तभी वही बूढ़ी औरत हाथ में मशाल लेकर वहां पहुंची। उसने आते ही जोर से राख रवि के ऊपर फेंकी और चिल्लाई, उसकी आंखों में मत देखना, नहीं तो ये तेरी आत्मा ले जाएगी। रवि घबराकर नीचे देखने लगा। बूढ़ी औरत धीरे से बोली, आज से 20 साल पहले इसी गांव में एक छोटी लड़की को जिंदा जला दिया गया था। रवि ने डरते हुए पूछा, क्यों? बूढ़ी औरत की आंखों से आंसू निकलने लगे। लोगों ने उसे मनहूस समझ लिया था। जिस घर में वो जाती वहां कोई ना कोई मर जाता था। एक रात पूरे गांव ने मिलकर उसे पुराने कुएं के पास आग में जला दिया। रवि के रोंगटे खड़े हो गए। तो वो लड़की, बूढ़ी औरत कांपते हुए बोली, मरने के बाद वो छलावा बन गई और अब हर अमावस की रात किसी ना किसी को अपने साथ ले जाती है। तभी अचानक पीछे से मिट्टी में घसीटने की आवाज आई। खड़ खड़ खड़। रवि ने धीरे से पीछे देखा और उसकी सांसें रुक गई। वो लड़की जमीन पर उल्टी खड़ी थी। उसकी गर्दन पूरी पीछे घूमी हुई थी और वो धीरे धीरे रेंगते हुए रवि की तरफ आ रही थी। फिर उसने मुस्कुराकर कहा, आज तू जाएगा मेरे साथ? मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप अभी तक कहानी सुन रहे हैं तो दिल से आपका शुक्रिया। लेकिन सच बताऊं, गांव की कुछ कहानियां सिर्फ कहानी नहीं होती, उनमें छुपा होता है ऐसा डर जो इंसान को जिंदगी भर सोने नहीं देता। वो लड़की तेजी से रवि की तरफ रेंगने लगी। उसके हाथों के नाखून मिट्टी को चीरते जा रहे थे। रवि डर के मारे पीछे हटने लगा। बूढ़ी औरत जोर से चिल्लाई, भाग यहां से, वरना सूरज निकलने से पहले ये तुझे मार डालेगी। रवि पूरी ताकत से दौड़ पड़ा। पीछे से लड़की की चीखें पूरे जंगल में गूंज रही थी। रुक जा रवि, तू बच नहीं पाएगा। रवि भागते भागते पुराने कुएं के पास पहुंच गया। अचानक उसकी नजर कुएं के अंदर गई
और उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। कुएं के अंदर दर्जनों चेहरे दिखाई दे रहे थे। सबकी आंखें सफेद थीं और वो धीरे धीरे ऊपर देख रहे थे। तभी कुएं के अंदर से आवाज आई, हमें भी इसी ने मारा है। रवि डर से कांपने लगा। तभी पीछे से वो लड़की फिर दिखाई दी, लेकिन इस बार उसका चेहरा और भी भयानक था। उसकी आंखों से काला खून बह रहा था। वो धीरे धीरे बोली, आज तू भी यहीं रहेगा। इतना कहकर उसने रवि का हाथ पकड़ लिया। उसका हाथ बर्फ से भी ज्यादा ठंडा था। रवि जोर जोर से भगवान का नाम लेने लगा। तभी अचानक रवि की गर्दन में पहना हुआ छोटा सा शिवजी का लॉकेट चमकने लगा। लड़की जोर से चीखी, नहीं। एक तेज रोशनी पूरे कुएं के पास फैल गई। वो छलावा पीछे हटने लगा। रवि ने मौका देखकर खुद को छुड़ाया और दौड़कर गांव की तरफ भाग गया। सुबह होते ही गांव वाले पुराने कुएं के पास पहुंचे, लेकिन वहां पहुंचकर सबके होश उड़ गए। कुएं के पास मिट्टी पर बड़े बड़े जलने के निशान थे और बीच में वही छोटी लड़की खड़ी थी। लेकिन अब वो मुस्कुरा नहीं रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। धीरे से उसने कहा, मुझे इंसानों ने राक्षस बनाया था। इतना बोलते ही उसका शरीर धुएं में बदल गया और वो हमेशा के लिए गायब हो गई। उस दिन के बाद गांव में फिर कभी किसी ने उस छलावे को नहीं देखा। लेकिन आज भी अमावस की रात उस पुराने कुएं के पास किसी लड़की के रोने की आवाज जरूर सुनाई देती है। दोस्तों, अगर आपको ये डरावनी कहानी पसंद आई हो तो इसे पूरा जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। मैं सुनीता श्रीवास्तव फिर मिलूंगी एक और खौफनाक कहानी के साथ। और जाते जाते बस इतना याद रखना, हर मुस्कुराता चेहरा इंसान नहीं होता। कुछ इंतजार मौत भी करती है। कहानी समाप्त।